फिर से एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में। आध्यात्म का मतलब आत्मा से संबंधित परमात्मा में चिंतन मनन करना। आध्यात्म का यह भी नहीं होता है कि पूरा दिन एनी टाइम पूजा पाठ करते रहो। वैसे तो ओरिजिनल में यह माना गया है शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार करना और उसे आचरण में लाना, इसे ही अध्यात्म कहा गया है। और इसे मनुष्य रूप में समझने में भी मदद होती है। आध्यात्म एक ऐसी फील्ड है, इसे भगवान से जोड़ दिया गया है। जो भी आध्यात्म को जानता है उसे यह 3 योग पता होनी चाहिए, जैसे कि ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये मुख्य 3 योग माने गए हैं। जैसे कि ध्यान योग से क्या पता चलता है? ध्यान योग से पता चलता है ध्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना। दूसरा भक्ति योग से भक्ति और समर्पण के माध्यम से ईश्वर में शरण लेना। तीसरा जो है वो कर्म योग है, बिना किसी फल की अपेक्षा किए निष्कर्ष भाव से कर्म करना। अब इसका अपन थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे कि ध्यान योग में उसका विस्तार में देखेंगे। जैसे कि ध्यान योग का मतलब अध्यात्म में जो बताया जाता है, जैसे कि अपने आप को जान लेना। हम इसमें जन्म किस कारण के लिए लिया हुआ है, उस जीवन का आयु हुए जीवन का उसे सार्थक कैसे बनाना है, या फिर हमें उसे किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से हमें ज्ञात होना चाहिए अपने आप का। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ हमें ध्यान योग से पता चलता है। वही जीवन का सार्थक होना चाहिए, यह हमें ध्यान योग सिखाता है। उसके बाद हम जानेंगे भक्ति योग का थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। भक्ति योग में यह नहीं कहा गया है जैसे कि अपने आप को समर्पण, भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए या फिर शरण में जाना चाहिए। उसका यह सही अर्थ नहीं माना गया है। भक्ति का यह सही अर्थ माना गया है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, शरण में जाना मतलब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और सुख चैन शांति से बैठकर घर पे आराम करते हैं। फिर बोलते हैं हमें धन की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा कभी होता था तो सब जन भक्ति योग में भगवान को शरण में जाकर करोड़पति ही बनते। ऐसा नहीं है, भगवान खाली मार्गदर्शन करते हैं। वो भी मार्गदर्शन किस तरह से करते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि लोग पुराने ऋषि मुनि ने बताया गया है कि जैसे कि जो भी साधु सन्यासी या फिर आए हुए जीवन में एक बार तो भी गुरु करना चाहिए। वो हमें सही मार्ग हमारे जीवन का बताते हैं। लेकिन साधु सन्यासी या फिर जो भी विद्वान पंडित है वो हमें किस तरह से भक्ति का मार्ग में तल्लीन होना है वो हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब हम जानेंगे आध्यात्म का तीसरा योग कर्म योग, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में देखेंगे। जैसे कि हम जब भी कर्म करते हैं तो उसे निस्वार्थ से करना चाहिए। कभी भी कर्म करते वक्त कोई भी स्वार्थ ना रहे, उसे ही निस्वार्थ कर्म कहा गया है। उसमें कुछ भी और कुछ टाइप भी आते हैं कर्म करने के। इसमें किसी का मन भी नहीं दुखाना चाहिए, जो भी सिखाया गया है। और कर्म यह भी कहता है कि अपने आप को संतुष्ट और संतुलित रहना चाहिए, यह भी बताया गया है। सामने वाले को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम किसी की सेवा देते हो वह निस्वार्थ से होनी चाहिए।
उसमें कोई भी अपना स्वार्थ नहीं आना चाहिए, उसे ही कर्मयोग माना गया है। इसके बाद हम जानेंगे आध्यात्म किस प्रकार से हमारे बॉडी पर रिएक्शन देता है या फिर कैसे इसके परिणाम हमारे बॉडी पर पड़ते हैं। अब हम जानेंगे, जैसे कि लोग बोलते हैं अच्छे कर्म करते रहो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, बुरा करते रहेंगे तो बुरा होता जाएगा। ये सब बातें हम हमारे दिमाग से हम हमारे बॉडी को अप्लाई करते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे बॉडी को एक्सेस देता है। उसके बाद हम उसको, जैसे कि वो बातें हमारे साथ होती भी है या नहीं होती भी है, वो हमारा दिमाग एक बार उसे मान लेने के बाद उसे दिमाग से नहीं निकाल पाता। इसीलिए वो बातें हमारे को बार बार सताती भी है। और उसके बाद यह हमारे आध्यात्म के जो भी बताए गए जो योग है वो हमारे बॉडी पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी बातों को मानना जानना, यह हमारे बॉडी का काम ही होता है। भगवान को मानना ना मानना वो आपकी बात, लेकिन यह जानना ज़रूरी है उतना ही क्यों मानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आध्यात्म को ऐसा मान लेते हैं जैसे कि उसके कुछ विपरीत परिणाम भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग, जैसे कि कोई आदमी सन्यासी लेने के मार्ग पर चलने की बातें करता है, कुछ लोग प्रेम में धोखा खाते हैं, कुछ लोग कुछ विपरीत परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तो उसी का समाधान वही मिलता है। लेकिन जिसको भी जो भी आदमी सन्यासी बनता है उसे पूरे प्रॉपरली उसको सन्यास पूरे विश्व में 2 ही उदाहरण बता दिए गए हैं। जैसे कि सन्यास लेना कोई भी संभव बात नहीं होती है। सन्यास के मार्ग पर चलना मतलब खुद में खो जाना, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता। कोई भी लोग घर छोड़कर जाना, इसे कोई भी सन्यास माना नहीं गया है। विश्व में सबसे बड़े 2 उदाहरण दिए गए हैं सन्यास मार्ग के, एक है श्री राम जी और दूसरे है श्री हनुमान जी। ये दोनों भी भगवान एक प्रकार के सन्यासी ही थे और उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में सन्यास लेने के 2 मार्ग बताए हैं। मैं आगे चल के एक सन्यास पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम सन्यास के बारे में जानेंगे। और अभी हमारे पहले टॉपिक पे फिर से आते हैं। पहली बात तो भगवान को मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए वो भी बताता हूँ। जो भी हमारे पुराने ऋषि मुनियों पंडितों ने भगवान के बारे में बात की गई है, जैसे कि आदमी को के जीवन में हर प्रकार की समस्या आती है। हर समस्याओं का उदाहरण पोथी पुराण में दिया गया हुआ है। इन पोथी पुराणों में हर व्यक्ति का हर कैरेक्टर हर प्रकार का कैरेक्टर एक भगवान के रूप में दिखाई दिया गया है। जैसे कि और आदमी को समझाया गया है, सिखाया भी गया हुआ है। उसमें कैसे, जैसे कि कोई आदमी प्रेम में पड़ता है या फिर कोई आदमी दुविधा में गिरता है, उस टाइप की स्टोरी बनाकर उस समस्या का हल बताया गया है पोथी पुराणों में। इसलिए भगवान को मानना चाहिए। हमारे पुराने ऋषि मुनियों पंडितों ने जो भी लिखे गए पोथी पुराण है उसमें इन सभी का आने वाली स्थिति का सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यह एक खाली अंदाज़ा भी होता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि पूरा भविष्य सामने का बता सके। ये तो हो गई आस्तिकता की बात। अब हम थोड़ा सा जानेंगे नास्तिकता की बात को। नास्तिकता वाले लोग कभी भी आस्तिकता आध्यात्म को नहीं मानते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को और अपने आप को ज़्यादा मानते हैं। उनको ऊपर ये कोई भी परिणाम नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम आते हैं। तो नास्तिकता वाले लोगों को में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं,
तो फिर आने के बाद वो अपने प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं और उनके आने फिर कुछ दिनों बाद उनके कभी लाइफ में जो भी उनको टेंशन आती है वो उस टेंशन से बाहर नहीं निकल पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाने का मार्ग उनके पास आ जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि क्या चुने क्या नहीं चुने, क्योंकि वो इस फील्ड में आते ही नहीं। सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में धन्यवाद। बाकी का अब हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रेम और मोह क्या होता है।